Hello and welcome back to today's session. Today we will be learning the use of the modal verb can. Can को आप हिंदी में देखते हैं कि ये हिंदी सेंटेंसेस में सकता है की फॉर्म में आता है. जैसे आप जा सकते हैं, ये हो सकता है, ये डायमंड रियल नहीं हो सकता, या मैं बिलीव नहीं कर सकता, मैं ये काम नहीं कर सकता. तो जहाँ भी आपको हिंदी सेंटेंसेस में आप एबिलिटीज़ को एक्सप्रेस करते हैं, वहाँ आप इंग्लिश में उस एबिलिटी को एक्सप्रेस करने के लिए कैन यूज़ करते हैं. मतलब सकता है कि इंग्लिश है एग्जैक्टली कैन. So now let's look at the sample sentences. The first one in the list is I will do everything I can. मैं जो भी कर सकता हूँ वो करूँगा. I will do everything I can. Second sentence, मैं टिकट कहाँ से खरीद सकता हूँ? So if you go to see a sightseeing, आप कहीं घूमने जाते हैं and you want to know that from where you can buy a ticket. So to a stranger you can ask this question, excuse me, could you please tell me where can I get a ticket? Where can I get a ticket? Could हमने पहले यूज़ किया है क्योंकि could आप polite request के लिए यूज़ करते हैं. Next sentence, मुझे I can't believe you said that. मैं believe नहीं कर सकता कि तुमने ऐसा कहा. I can't believe that you said that. Next sentence, I can't understand why he is behaving so strange. आपने क्षमता की बात करी है, ability की बात करी है कि I can't understand means it's out of my understanding. I can't understand that why he is behaving like this. क्या ऐसा हो सकता है? Can this be true? Can this be true? Next sentence, मैं ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ. I can't stand this. Maybe someone's behavior, so you could say I can't stand this behavior. Or you could say मैं ये आवाज़ मेरे से बर्दाश्त नहीं हो रही है. I can't stand this noise. और मैं ये nonsense बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ. I can't stand this nonsense. Next sentence, ये real diamond नहीं हो सकता है. It cannot be a real diamond. यहाँ पर हमने मॉडल वर्ब के साथ बी यूज़ किया है क्योंकि हिंदी में हो आया है. ये डायमंड रियल नहीं हो सकता. दिस डायमंड कैनॉट बी रियल. नेक्स्ट सेंटेंस, क्या मैं ये जैकेट पहनकर देख सकता हूँ? पहनकर देखने की इंग्लिश होती है ट्राई ऑन. और क्योंकि आप किसी से परमिशन ले रहे हैं तो आप कहेंगे कैन आई ट्राई दिस जैकेट ऑन, और कैन आई ट्राई ऑन दिस जैकेट. कैन आई ट्राई ऑन दिस जैकेट. सेंटेंस कैन से इसलिए स्टार्ट हुआ है बिकॉज इट इज़ एन इंटेरोगेटिव सेंटेंस. यू आर आस्किंग अ क्वेश्चन टू द पर्सन, क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ, इसीलिए कैन मॉडल वर्ब जंप करके फर्स्ट पोजीशन पर आई है. नेक्स्ट सेंटेंस, क्या मेरी आवाज़ आ रही है? कैन यू हेयर मी? कैन यू हेयर मी? और यू वांट टू से व्हेन यू आर ऑन अ कॉल यू वांट टू टेल द अदर पर्सन कि आपकी आवाज़ नहीं आ रही है, प्लीज़ थोड़ा ज़ोर से बोलो. तब आप कह सकते हैं सॉरी, आई कांट हेयर यू, कुड यू प्लीज़ स्पीक अप, कुड यू स्पीक अ लिटिल अप. सॉरी आई कांट हेयर यू, कैन यू प्लीज़ स्पीक अप. नेक्स्ट सेंटेंस, हैप्पीनेस कांट बी बॉट. हैप्पीनेस कांट बी बॉट, इट कम्स फ्रॉम विद इन. खुशियों को खरीदा नहीं जा सकता. इट कम्स फ्रॉम विद इन, वो अंदर से आती हैं. क्या हम अकेले में बात कर सकते हैं? कैन वी टॉक इन प्राइवेट? Can we talk in private? क्या तुम गाड़ी चला सकते हो? Okay, so if you are requesting someone, then I will recommend you to use could instead of can. Okay, could you please drive the car? But if you want to know whether the person knows driving or not, then you are supposed to say can you drive a car? Can you drive a car means you want to know whether this person knows driving or not. नेक्स्ट, हर कोई गलती कर सकता है. Anyone can make a mistake. Do not blame yourself. It is okay. Anyone can make a mistake. Next, क्या मैं आपसे बात कर सकता हूँ? Can I have a word with you? Have a word means बात करना. और क्योंकि आप दूसरे की परमिशन ले रहे हैं यहाँ पर, इसलिए हमने can यूज़ किया है. Whereas you can also use could to make a humble request. Could I have a word with you? Or you say, can I have a word with you? Next, can you please gift wrap it? So when you are at gift shop and you want to get whatever you have bought packed, then you can tell the shopkeeper,
कैन यू प्लीज़ गिफ्ट रैप इट, क्या आप इसे गिफ्ट वाली पैकिंग में पैक कर सकते हो? कुड यू प्लीज़ और कैन यू प्लीज़ गिफ्ट रैप इट? यू कुड ऑल्सो यूज कुड हियर इफ यू वॉन्ट टू साउंड मोर पोलाइट. आई कांट मेक आउट वॉट शी सेड. मैं नहीं समझ सकता उसने क्या बोला. आई कांट मेक आउट वॉट शी सेड. I'll help you as much as I can. मेरे से जितनी हेल्प हो पाएगी मैं करूँगा. I will help you as much as I can. लास्ट सेंटेंस, मैं इमेजिन कर सकता हूँ कि आपको कैसा फील हुआ होगा. I can imagine how you felt. I can imagine how you felt. So can is one of the most simplest modal verbs, to be honest, and there is nothing much to add on it. The simple suggestion here I would like to give you is आप can को abilities बताने के लिए यूज़ करें, क्योंकि request करने के लिए you already have this beautiful modal verb could. Okay, besides this, if you want to give permissions to someone, then also you could say, okay, you can do this, you can go, you can do this, or you can do whatever you want to. That's all about can. Now, since this unit was quite shorter, I would recommend you to go ahead and unlock the second video. Thank you.